सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, तुम करण धनराज से जाके शादी कर लो। माँ जी, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने ही करण को इस शादी से इनकार कहने को कहा था। अगर तूने शादी से इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। डॉक्टर साहब मेरी माँ की जान बचा लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए ना। तू फिक्र मत कर, मेरा विश्वास कहता है कि आई को कुछ नहीं आएगा। प्लीज तुम चले जाओ मेरे खातिर। अरे वही सुहानी साहब मॉडल, उसी की माँ ने जहर खा लिया है। क्या? तुम्हारी एक चाल की वजह से वो शादी के लिए राजी हो गई थी। मुझे तो डर है कि अगर उसकी माँ की मौत हो गई तो वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या हुआ? वो कुछ दवा की जगह मैं जहर पी लिया हूँ, इसीलिए इमरजेंसी लेके आ गया। कहाँ है वो? वो सामने पे। तुम्हें ही रुकना। नर्स मेरी माँ कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मिस सुहानी सहाय, जी? केस रजिस्टर में लिखाया गया है कि आपकी मां ने जहर की शीशी को दवाई की शीशी समझ के पी लिया। क्या यह सच है? हाँ, सुहानी बोल दो ना, इंस्पेक्टर को बोल दो कि यही सच है। राजा तुम चुप रहो, मैं मिस सुहानी सहाय से बात कर रहा हूँ। हाँ तो मिस सुहानी सहाय, क्या यह सच है? अरे अपन बोल रहे हैं ना, इससे क्या पूछ रहे हो? अपन बोल रहे हैं ना, यही सच है। राजा चुप रहो तुम, वरना मुझे। ठीक है, लेकिन जब आई को होश आ जाएगा तो आई यही बयान देगी ना। ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। ओह माय गॉड, इतना सारा पॉइजन। टेक इट। डॉक्टर साहब माँ कैसी है? हाँ? माँ ठीक तो हो जाएंगी ना?
डॉक्टर साहब, आप इस तरह चुप क्यों हैं? क्या माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ, जहर उनके शरीर में इस तरह से फैल चुका है कि अब उनका बचना लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर, पेशेंट के शरीर में कुछ हलचल हो रही है। ओह, एक्सक्यूज मी, चलो। देखा, डॉक्टर के मुताबिक माँ जी का बचना नामुमकिन है। चुप रहो संजना, चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से चले जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि सबको असलियत बताने आई हूँ। तुम दुनिया को कितना भी धोखा दो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बदचलन चाल चलन की वजह से माँ जी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। संजना, चुप कर तू। You just shut up, okay? 2 टके के रिक्शा ड्राइवर, हमारे परिवार में दखलंदाजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे खानदान का मामला है, हमारे घर का मामला है, समझे तुम? घर? कौन सा घर? वही घर जहां से तुमने हमें धक्के मारकर बाहर निकाला था। हमें नहीं, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें, और वो भी तुम्हारे घटिया चाल चलन की वजह से। ये बात और थी कि माँ जी को उस वक्त पता नहीं था, लेकिन जब आज असलियत पता चली तब उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं इंस्पेक्टर को ये बयान देने आई हूँ कि तुम्हारे चाल चलन की वजह से ही मेरी सास ने खुदकुशी करने की कोशिश की। संजना, चुप कर तू, चुप कर। देखिए, जल्दी से मेडिसिन लाइए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। ओके? देखा, अब तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। वैसे एक बात कहूँ, तुम मेरी दुश्मनी सही, लेकिन जब मैंने तुम्हारी और करण की शादी की बात सुनी थी ना, मुझे सचमुच खुशी हुई थी। सोचा इस कहानी का सुखद अंत होगा, तुम्हारी करण के साथ शादी होगी और तुम्हें मिस इंडिया से बाहर निकालने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बात का पता नहीं था कि तकदीर को भी तुम्हारा साथ देना मंजूर नहीं है। एनीवेज, अब तुम अपनी माँ की मौत का इंतजार करो और मैं तुम्हारी दुखद कहानी के अंत का इंतजार करूंगी। ऑल द बेस्ट। सच ही कहते हैं सब, सच ही कहते हैं। मेरी लड़ाई ही झूठी थी, क्योंकि अगर मेरी लड़ाई सच होती तो तुम भी मेरा साथ न छोड़ देते। मेरी माँ ने तुम्हारी चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर तुम्हारी चौखट को ही घिस दिया, और तुमने उनको मौत की चौखट पर ही खड़ा कर दिया। हाँ? क्या गलती थी हमारी, क्या गलती थी हमारी बाबा, क्या पाप किया था हमने? इतना ही ना कि मेरी भैया की मौत का बदला लेने के लिए उस संजना गुजराल के गुरूर को तोड़ना चाहा, उसके घमंड को मसलना चाहा, उसको उसके किए हुए पापों की सजा देनी चाहिए। लेकिन सजा किसको मिली? मुझे और मेरी मां को, जो इस वक्त मौत से लड़ रही है।
आज मैं तुमसे एक सच कहने आई हूं। उठ गया मेरा विश्वास तुम पर से और तुम्हारे इंसाफ पर से। लेकिन इसकी सजा तुम मां को क्यों दो? मुझे दो, मैं तुम्हारी कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मां की जान को बचा। बाबा मेरी मां को बचा लो मेरी मां को। खाना खा लो। अरे भाई साहब एक सेकंड। क्या हुआ? वो थोड़ा पानी है। बहु भंग साहब 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 बाबू भाग गया साहब। व्हाट? बाबू भाग गया? कैसे भाग गया? मुझे मालूम नहीं साहब। शहर के कोने कोने में नाकाबंदी कर दो। बाबू जाना नहीं चाहिए, मुझे बाबू हर हाल में चाहिए। जाओ। क्या बात है? हाँ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं जानता हूँ मैडम, इस वक्त आपको मेरी सख्त जरूरत है। हाँ। मेरी जरूरत का अंदाजा मुझसे ज्यादा तुम्हें है। टाइगर, देखो टाइगर, तुम्हारा काम हो चुका है और मैं तुम्हें उसकी कीमत भी दे चुकी हूँ। अगर कीमत के लिए काम करना होता मैडम, तो आपके और मेरे बीच का रिश्ता कभी का खत्म हो गया होता, और आपकी दी हुई कीमत का काम तो मैं कभी का खत्म कर चुका हूं मैडम। और देखिए ना, फिर भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि आपका तो काम खत्म हो गया, लेकिन टाइगर का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है मैडम। देखो, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहता हूं मैडम कि लापरवाही से बैठने का वक्त अब जा चुका है। बाबू जेल से भाग चुका है मैडम। क्या? यस मैडम, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब तक बाबू जिंदा है तब तक टाइगर का काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन टाइगर, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि बाबू जेल से भाग चुका है? आप खुद ही पता कर लीजिए मैडम। और फिर उसको जेल से तो भागना ही था मैडम। उसकी माँ, उसकी मानी हुई माँ ने जहर जो खा लिया, और हो सकता है उसे ये पता चल गया हो कि इस साजिश के पीछे आप ही का हाथ हो मैडम। क्योंकि अगर सुहानी को आपने बदनाम ना किया होता मैडम, तो क्या ये नौबत आती? टाइगर! मुझ पे क्यों चिल्ला रही है मैडम? मैं तो आप ही का आदमी हूं, और मैं हमेशा आप ही का भला सोचता हूं मैडम। बाबू बहुत खतरनाक आदमी है मैडम। तुमने ठीक कहा टाइगर, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे बाबू चाहिए, लेकिन जिंदा। मिल जाएगा मैडम, लेकिन उसको मौत मैं दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। ओके मैडम। बाबू भाग गया? हेलो कमिश्नर साहब, मैं संजना गुजराल बोल रही हूँ। मैंने सुना कि बाबू जेल से भाग गया है, और मैं ये जानती हूँ कि बाबू इस वक्त आपको कहाँ मिलेगा।
आप सिटी हॉस्पिटल को घेर लीजिए। मुझे 100% पता है कि बाबू आपको वहीं पर मिलेगा। ओके। चारों तरफ निगरानी रखो, अगर किसी पे भी शक हो तो उससे पूछताछ करो। हमें हर हाल में बाबू को पकड़ना होगा। मुझे नहीं लगता सर कि पुलिस कितने बंदों से बाबू यहाँ पे आएगा। बाबू यहाँ जरूर आएगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम लोग बस चौकन्ना रहना, समझ गए? सुहानी, तुमने सुना? बाबू जेल से भाग गया। क्या? और पुलिस को शक है कि वो आई से यहाँ पे मिलने जरूर आएगा, इसीलिए तो यहाँ पे इतनी पुलिस तैनात है। आई कैसी है? आई को अभी तक होश नहीं आया और डॉक्टर से कुछ भी पूछो तो वो ठीक मुंह से जवाब भी नहीं दे रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। तो फिक्र मत कर, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी हाँ, आपने वार्ड नंबर 3 के पेशेंट की फाइल मांगी थी। ठीक है। डॉक्टर, अब तो पेशेंट बचेगी ना? हाँ, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ देख, तेरा बेटा आ गया है। अब जो तू चाहेगी वही होगा। सिस्टर। यस सर। मैंने आपसे वार्ड नंबर 3 के पेशेंट की रिपोर्ट मांगी थी। यस सर, लेकिन वो रिपोर्ट तो मैंने डॉक्टर फरहान को दे दी। डॉक्टर फरहान को? यस सर। लेकिन डॉक्टर फरहान तो छुट्टी पर है और मैं अकेला ड्यूटी पर हूँ। फिर रिपोर्ट आपने किसे दे दी? ओह माय गॉड, वो जरूर बाबू होगा जो डॉक्टर के भेष में मां से मिलने आया होगा। जल्दी चलिए डॉक्टर, आइए, जल्दी आइए। बाबू। माँ, तू होश में आ गई। देख लेना माँ, सुहानी वही करेगी जो तू कहेगी। आइए,
अरे इन्हें तो होश आ रहा है। वो जरूर यहीं कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। सुहानी, भैया ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।